तो दोस्तों अगले टाइप का क्वेश्चन है हमारा, कोई परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी भाषा में उत्तीर्ण होते हैं, 70% हिंदी में, 40% दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्र जो फेल हो गए उनकी संख्या पूछ रहा है। देखो उनका परसेंट पूछ रहा है कि कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए हैं दोनों विषयों में। तो देखो ये हुआ इंग्लिश भाषा का सर्कल, ये हुआ हिंदी भाषा का सर्कल। दोनों में कितना परसेंट उत्तीर्ण हुए हैं? 40%। कितना? 40%। दोनों में 40% हुए हैं। सिर्फ इंग्लिश में कितने? 60%। 40 तो ये इंग्लिश वाले गोले में पहले से हैं, तो बचे कितने? 20%। देखो 40 और 20 मिलाकर 60 हो गए, मतलब इंग्लिश में 60% पास हो गए। अब ऐसे ही हिंदी में हम देखेंगे, देखो 40% तो हिंदी वाले गोले में पहले से हैं, और हिंदी में कितनी टोटल पास परसेंट कितना है? 70%। तो अब बचा कितना? 30%। मतलब अब देखो इससे और सवाल बन सकते हैं। देखो सिर्फ इंग्लिश में पूछे, सिर्फ इंग्लिश में कितने पास हुए तो 20%, सिर्फ हिंदी में कितने पास हुए? 30%, दोनों में तो 40% है ही। अब पूछ रहा है कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने। देखो अब जोड़ो इनको, 40, 30, 70 और 20, 90। कितना परसेंट? 90% लोग पास हुए हैं टोटल। ठीक, होता कितना परसेंट है? 100%। किसी भी परीक्षा में छात्र कितने होते हैं? 100%। तो फेल कितने बचे? 100 माइनस 90, यानी कि कितना? 10%। मतलब मेरे दोस्त 10% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। दोस्तों अगले टाइप का क्वेश्चन हमारा, एक छात्र किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है, फिर भी वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। 20% अंक प्राप्त करता है, फिर भी 5 अंकों से फेल हो जाता है। एक दूसरा छात्र है, वो 30% अंक प्राप्त करता है, तो वो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। चलो देखते हैं। देखो तो पूर्णांक हमें निकालना है। देखो एक छात्र ने पाया 20% अंक, तो ये उत्तीर्णांक से कितना, पास होने वाले नंबर जो थे उससे कितना कम पाया? 5 अंक। मतलब अगर इन अंकों में हम 5 अंक जोड़ दें तो ये जितने अंक जरूरी हैं पास होने के लिए उतने अंक के बराबर हो जाएगा। ठीक, दूसरा एक छात्र है, वो 30% अंक पाया। कितना पाया? 30% अंक, 20 अंक अधिक पा गया। मतलब उसके अंकों में अगर हम 20 माइनस कर दें, इस छात्र के अंक में अगर हम 20 माइनस कर दें, तब ये पास होने वाले अंकों के बराबर इसके अंक आ जाएंगे। अब ये भी पास होने वाले अंकों के बराबर हैं, ये भी पास होने वाले अंकों के बराबर हैं, तो इनको हम दोनों को बराबर कर देते हैं। अब देखो ये 20% उधर चला गया तो माइनस का हो गया, तो 10% बचा, और ये 20 माइनस का है, इधर आ गया तो प्लस का हो गया, तो 20 और 5 25 हो गया। 10% की वैल्यू 25, 100% की वैल्यू कितनी होगी? इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो गया? 250, और ये कितना हो गया? 100%। 10 दामन 100%, मतलब 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 250। और यही हमारा पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। तो अगले टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, किसी विद्यालय में बॉय और गर्ल्स, लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। चलिए देखते हैं। देखो बॉय अनुपात गर्ल, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 4:1। ठीक, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 40:10। इससे हमें हल करने में थोड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि लड़कियों का अनुपात जो 70% है, अगर हम इसका 70%, एक का 70% निकालेंगे तो वो भिन्न में हो जाएगा, तब दिक्कत जाएगी हमें कैलकुलेशन में। तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 40:10, वही बात बराबर रही। अब देखो कह रहा है कि लड़कों के 75% को छात्रवृत्ति मिलती है। कितने को? 75% को। जब लड़कों के 75% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 40 का अगर हम 75 लड़कों के 75% को छात्रवृत्ति मिलती है, मतलब 25% को नहीं मिलती है। ठीक, 25% को नहीं मिलती है, तो 40 का 25% कितना होगा? कितना होगा?
40 का 75% होगा 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। 25% की वैल्यू आ गई 10, मतलब 10 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। और लड़कियों में अगर हम देखें तो 10 के 70% को, मतलब लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, मतलब 30% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो इसका अगर हम 30%, 10 का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब टोटल विद्यार्थी कितने हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती? 13। कितने हैं? 13। अब इसका हम परसेंट निकालेंगे। देखो 13 विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 40 और 10 50। ठीक, और परसेंट निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 से कट गया 2 बार में, 13 दूनी 26, मतलब 26% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो अगले टाइप का क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को, शेष का 30% छोटे पुत्र को, शेष बची हुई राशि का 10% एक ट्रस्ट को दे देता है। तब उसके पास 10,080 रुपये शेष बच जाते हैं। व्यक्ति की आय निकालनी है। देखो हम मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये थे, इसका 20% उसने कितना, 20% उसने बड़े पुत्र को दे दिया, तो अब उसके पास बचा कितना, 80 रुपया। कितना बचा? 80 रुपया। अब इसका 30% उसने छोटे पुत्र को दिया। किसका? 80% का 30% छोटे पुत्र को दिया। तो 80 का जब हम 30% निकालेंगे तो कितना आएगा? 24। अब 80 से जब हम 24 माइनस करेंगे तो 80 में से 20 गए, 60 बचा, 4 चले गए, 56। मतलब अब हमारे पास राशि कितनी बची? 56। इसका 10% उसने एक ट्रस्ट को दिया, तो इसका 10% कितना होगा? 5.6। अब जब 5.6 इसमें से माइनस करेंगे तो 56 में से 5 गया, 51, और 0.6 और चला गया, 50.4। कितना बचा? 50.4। ये बचा हमारे पास शेष राशि, और शेष राशि उसके पास कितनी बची है? 10,080। तो 50.4 10,080 के बराबर होगी। ठीक, 50.4%। ठीक, अब जब 50.4% की वैल्यू 10,080 है तो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? देखो सबसे पहले 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 10,080 बटे 50.4। और 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दी, ये दशमलव को हमने हटा दिया, एक जीरो ऊपर बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे? देखो 504 एक कम 504, और 504 दूना 1008, और एक जीरो। अब 20 की गुणा जब हम 1000 से करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 20,000। मतलब उस व्यक्ति की आय कितनी थी? 20,000 रुपये थी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। तो दोस्तों अगले टाइप का क्वेश्चन हमारा है ये, यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी की जाती है तो अरुण को 100 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। ठीक, तो चीनी का वास्तविक मूल्य निकालना है। तो देखो इसको कैसे लगाते हैं। यदि चीनी के मूल्य में कितनी कमी हुई? 10% की कमी। चीनी के मूल्य में 10% की कमी हुई, तब हमें 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिली। ठीक, कितनी चीनी अधिक मिली? 5 किलोग्राम। मतलब हमें 100% पर कितनी चीनी मिलेगी? 50 किलोग्राम। 10 में इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 100 में हमें 50 किलोग्राम चीनी मिलेगी। तो ये तो हमारा नया मूल्य है ना, जिस पे हमें 50 किलोग्राम चीनी मिल रही है, नया मूल्य। तो जब जो वास्तविक मूल्य था अगर हम उस पर लेते तब हमें कितनी चीनी मिलती? 100 रुपये की, तब हमें मिलती 45 किलोग्राम, क्योंकि 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिली है तब 50 हुई है, 50 किलोग्राम। तो हमें पहले 100 रुपये की भाई 45 किलोग्राम ही मिलती थी। कितनी? 100 रुपये की हमें मिलती थी 45 किलोग्राम चीनी। तो ये हमारा वास्तविक मूल्य के हिसाब से निकला हुआ वेट है। तो जब 100 रुपये की 45 किलोग्राम चीनी है, मतलब 45 किलोग्राम 100 रुपये की चीनी है, तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा? 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा? 45 इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, यानी कि 100 बटे 45 कितना हो जाएगा? 100 बटे 45, 5 9 45,
और 20 पंचे 100, यानी कि 20/9 रुपया। इसको अगर हम सही बटे में बदलेंगे तो 2 सही 2/9, ठीक। इतने रुपया पर केजी हमारा वास्तविक मूल्य निकल के आ गया चीनी का। यही हमारा आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। दोस्तों अगले टाइप का क्वेश्चन हमारा लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 30% मत प्राप्त करके फिर भी 500 मतों से हार गया। 30% प्राप्त किया उसने, फिर भी 500 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या हमें निकालनी है। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक ने 30% पाया, एक ने 70% पाया होगा। जब एक ने 30% पाया तो दूसरे ने 70% पाया होगा। ये कितने मतों से हार गया? 500 मतों से। मतलब इनके और इनके बीच का जो गैप है, अंतर है, वो 500 के बराबर है। भाई 500 मतों से हारा मतलब इनके बीच में 500 मतों का अंतर है। और परसेंट में कितने का अंतर है? 40 का। 70 में से 30 गया, कितना? 40। मतलब इनके बीच में 40% का अंतर है। और वैसे कितना अंतर है मतों में? 500। मतलब 40% बराबर 500, ठीक। 40% बराबर 500। तो 1% बराबर कितना होगा? 500/40। कितना होगा? 500/40। अब 100% बराबर कितना आएगा? 100%, इसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब 25 पचे 125 और 1 0 लगा देंगे, 1250। मतलब टोटल मत कितने थे? 1250, ठीक है।